अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए हैं। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। वेट हो रही होती है इसका। हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। क्रेस्ट क्या होता है, ट्रैक क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट नंबर क्या होता है। देखो, आई होप नजर आ रहा होगा सबको। देखो, ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ये आपके पास ट्रांसवर्स वेव होती है। अब ये दोनों क्या है, ये वाली वेव तो हमने हम लोगों ने देख ली थी, ये समझ में आ गया हमें कि ये आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स होती है। ये मीडियन से परपेंडिकुलर होती है। देखो, ये आपका जो है, सॉरी, मीडियन है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। ये जो रेड लाइन आ रही है, ठीक है, यानी ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रोपिगेट हो रही है। और जो वेव्स है वो ऐसे ऐसे बन रही है, ऊपर नीचे बन रही है। मतलब कि कैसे बन रही है, परपेंडिकुलर बन रही है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। रेड लाइन ये रही और वेव ये रही, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यानी कि परपेंडिकुलर, ये इन्होंने बनाई हुई पिंक लाइन उस तरह से। सही है। जो पिंक लाइन है वो आपको शो कर रही है कि वेव्स बन कैसे रही है, और रेड लाइन आपको शो करिए कि वेव्स ट्रेवल कहाँ करती है। सही है, ये बात समझ जाएंगे। ये तो आपके पास ट्रांसवर्स हो गई। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है और ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये कहाँ देखा है। अब इसको मैं ऐसे आपको समझाती हूँ कि जब हम कभी वॉइस नोट सेंड कर रहे होते हैं, तो वॉइस नोट सेंड करते हुए क्या होता है, ऐसे लाइंस आ रही होती है ना, छोटी लाइन बड़ी लाइन, छोटी लाइन बड़ी लाइन, लाइंस आ रही होती है। और कभी जब नहीं बोल रहे थे तो बिल्कुल छोटी हो जाती, बिल्कुल बंद हो जाती है, डॉट डॉट आता है, जब बोलने लगते हैं फिर लाइंस बनने शुरू हो जाती है। ठीक है, वो जो लाइंस बन रही है ना, वो लाइंस कैसी होती है, वो सीधी सीधी लाइंस हो रही होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बन रही होती है। वो ऐसी लाइन नहीं बन रही होती कि वो ऐसे जैसे कोई ऐसे पूरा घूम रहे हैं या इस तरह से वेव शक्ल बना रहे हैं। वो स्ट्रेट स्ट्रेट वो होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है, कहीं पे आपको लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज दिखेंगी, कहीं लाइंस बहुत ज्यादा दूर दूर दिखेंगी। तो ये जो जहाँ पे क्लोज होती है उसको कंप्रेशन कहते हैं, जहाँ दूर दूर होती है उसको रेयरफेक्शन कहते हैं। सही है। अब इट इज वेरी
डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय जस्ट लुकिंग एट द पिक्चर। मैं कोशिश करती हूँ अगर मुझे कोई वीडियो इसके हिसाब से मिलती है, ये भी देख लें, यहाँ से भी आपको थोड़ा सा अगर पता चल रहा है पर तो ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल इस तरह स्ट्रेट लाइंस होती है और जो ट्रांसफर्स होती है वो इस तरह साइकिल्स बना रही होती है। ठीक है, ये मैं अभी आपको उसमें पूरा अच्छे से पढ़ाती हूँ उसमें क्या क्या चीजें होती है। ये जो आपके पास है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल हम ऐसे करते हैं, मैं एक वीडियो दिखा देती हूँ ताकि हमें थोड़ी सी जो है ना ये चीज क्लियर हो जाए, अच्छे से हो जाए। ये आपकी जो है ना ये इस तरह से वेव्स जैसे सुन रही है, जो हाथ आ रहा है, हाथ से जो है वो एक क्या कहते हैं ये आप ये वाला जो आपको मोशन नजर आ रहा है ये ट्रांसवर्स वेव्स का आ रहा है। ठीक है, देखो वेव्स के बीच में डिस्टेंस सेम ही है, डिस्टेंस खराब नहीं हो रहा, डिस्टेंस को कुछ नहीं हो रहा। दोबारा प्ले करती हूँ। अब देखो, फर्ज करें जो मैंने हाथ से इसको पुश किया तो ये मैंने कोई साउंड क्रिएट किया। ठीक है, मेरी साउंड की एनर्जी ऐसे ट्रेवल करेगी। देखो तो दोबारा देखो, इन्होंने यहाँ से एनर्जी भेजी, देखो ऐसे ऐसे एनर्जी ऐसे ट्रेवल कर रही है। समझ आ रही है, दिख रही है ट्रेवल करते हुए। तो जहां एनर्जी ट्रेवल कर रही है वहां कंप्रेशन हो रहा है, और जहां एनर्जी ट्रेवल नहीं कर रही वहां पे क्या हो रहा है, जहां से एनर्जी चली गई वहां पे ऐसे बड़ी बड़ी, देखो अब एनर्जी आगे चली गई, ये वेव जो है वापस अपनी पोजीशन पे आ गई। तो ये जो वेव जहाँ पे खुली है या ये जगह हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। और जो जहाँ पे जगह जो है ना वो तंग है, यानी जहाँ पे प्रेस हो रही है वेव्स आपस में। मैं एक दफा दोबारा दिखाती हूँ, ये वाली जो जगह ये जो ट्रेवल कर रही है ये, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। ठीक है, और वो दूसरा जगह रेयरफेक्शन। और जो आपकी वो होती है ट्रांसवर्स वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वेव कैसे जाती है, ये देखो वो इस तरह ट्रेवल करती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। समझ में आ रही है, जो लॉन्गिट्यूडनल थी वो हॉरिजॉन्टली जा रही थी, वेव भी आगे जा रही है वो भी ऐसे जाती है, इसलिए हम उसको पैरेलल कह रहे थे। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव्स है वो कैसी, वेव जा तो आगे रही है लेकिन ऊपर ऊपर नीचे होके जा रही है, तो यानी कि वो परपेंडिकुलर प्रोपोगेट हो रही है। समझ आ रही है, तो ये फर्क आपका ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर है। पढ़ लिया कि ऑसिलेशन किस किस तरह की होती है, हमने उस चीज को देख लिया। अब ये देख लें कि लॉन्गिट्यूडनल कहाँ कहाँ मुझे मिलती है, साउंड वेव्स के अंदर मिलती है सबसे ज्यादा, हमें साउंड वेव के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव मिलेगी। और जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है वो मुझे किसके अंदर मिलती है, वो मुझे किसी और वेव में, जैसे कि लाइट वेव है या वाटर वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अंदर मुझे कौन सी नजर आएगी, उसके अंदर मुझे ट्रांसवर्स वेव नजर आएगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ द वेव भी हम कहते हैं। अच्छा, अब एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है, द एनर्जी ऑफ द वेव इज ट्रांसफर। अभी पहले तो ऑसिलेशंस हो गई यानी ऊपर नीचे हो रही है, अब ऊपर नीचे होने के साथ साथ वो आगे भी बढ़ रही है। तो आप देखते हैं कि एनर्जी जो आगे जो अभी हमने देखा ट्रांसफर होते वक्त वो कैसे हो रही है, द एनर्जी ऑफ द वेव इज ट्रांसफर्ड थ्रू दीज ऑसिलेशन। तो इन ऑसिलेशन की वजह से वो एनर्जी जो है वो आगे बढ़ रही, अभी हमने देखा ना वीडियो के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, in sound wave, compression and rarefaction of air molecules transfer kinetic and potential energy from one particle to the next. ठीक है भाई, ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम just hard work, they come from consistency, smart strategy and proper revision। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। क्या हो रहा था, जो साउंड वेव की हमने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन देखी कि वो कहीं पे छोटी छोटी लाइनें थी, वैसे बनाती छोटी छोटी लाइनें थी, और कहीं पे बड़ी बड़ी लाइनें थी, फिर वो छोटी छोटी लाइनें जो है वो आगे होती जा रही थी और बड़ी बड़ी लाइनें पीछे बंद हो रही थी। सही है, तो इस तरीके से आपके पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन शो हो रहा था, और इसी की जो स्प्रिंग की तरह जो ये मूव हो रही थी, स्प्रिंग की तरह मूवमेंट की वजह से एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही थी मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, पहले ऑसिलेशन हो गई, इसके बाद एनर्जी ट्रांसफर हो गई। अब नो नेट मूवमेंट का क्या मतलब है, डिस्पाइट द ऑसिलेटरी मोशन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट अंडरगो अ नेट डिस्प्लेसमेंट, दे रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द वेव पासेस
Therefore, there is no overall transfer of matter, only energy. अब ये बहुत मजे की बात है, इसको मैं अब आप लोग को दिखाती हूँ, या लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड। देखो, मैंने क्या बोला कि हमारे पास कोई मीडियम होता है, ठीक है, समझो ये एयर के पार्टिकल्स है, सही है। इन एयर के पार्टिकल से एक वेव ने गुजरना है। अब ये वेव गुजरते हुए क्या करेगी, जब ये वेव गुजर रही होगी तो ये पार्टिकल्स भी ऊपर नीचे हो रहे होंगे, ठीक है। जैसी बात है, जैसे मैं पानी के अंदर जब मैं पानी वो डालती हूँ पत्थर, तो उधर जो वेव बन रहा है तो वो पानी भी तो उठ रहा है ना साथ में, वो जो इससे लाइनें बन रही वो तो पानी ही बना रहा है, पानी उठ रहा है, यानी कि पानी के पार्टिकल डिस्प्लेस जरूर हो रहे हैं। कैसे डिस्प्लेस हो रहे हैं कि वो ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लेकिन आगे नहीं जाएंगे, वो वहीं ऊपर नीचे होके जब वेव गुजर जाएगी वापस अपनी मेन पोजिशन पे आ जाए, ठीक है। यानी कि दोबारा देखें, यहाँ पे समझो ये पानी का लेवल है, सही है। वेव आई तो ये पानी ऐसे उठ के बढ़ने लगा आगे। अब यहाँ ये वाला जो पानी था ना, ये उठ के यहाँ तक चला गया, फिर ये दोबारा आके नीचे आ गया, फिर उठ के आ गया। अब यहाँ वाला जो पानी है वो उठ के वापस नीचे अपनी जगह पे आ गया, यहाँ वाला पानी नीचे जाके ऊपर आ गया, यहाँ वाला पानी ऊपर जाके नीचे, यानी कि ये ऊपर नीचे मूव करके, यानी परपेंडिकुलर मूव करके वापस अपनी पोजीशन पे आ रहे, ऊपर जाके वापस अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं, अपनी जो मेन पोजीशन है उस पर वापस आ रहे हैं, और वेव आगे, सिर्फ एनर्जी आगे जाती है, मैटर आगे नहीं जाता। यानी ये जो पार्टिकल्स हैं ये आगे मूव नहीं करेंगे, पार्टिकल्स उसी जगह पे रहेंगे। तो क्योंकि डिस्प्लेस होने के बाद पार्टिकल वापस अपनी जगह पे ही आ रहे हैं, मेन पोजीशन पे ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसने कोई मूवमेंट की ही नहीं, नो नेट मूवमेंट। कैसे मैं बोलूँ इस चीज को, देखो हम इसको एक और चीज से समझते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे डिस्टेंस को, यस, हम डिस्टेंस की बात करते हैं। फर्स्ट करें कि ये आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है। आपने क्या किया, आप यहाँ गए, वहां गए, उधर गए, उधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, पूरी दुनिया घूम के आप वापस इस पॉइंट पे आ गए, सही है। अच्छा, अब हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि अगर हमें वो निकालनी होती थी, स्पीड निकालनी होती थी, तो हम क्या कहते थे, अब स्पीड मतलब मूवमेंट निकालने के लिए हम स्पीड निकालते कि कितनी स्पीड, ये कितना उसने ट्रेवल किया। तो स्पीड हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। अब टाइम भले मैंने जो है समझो कि मैंने 10 घंटे लगाए थे, ये 10 सेकंड चलो लगाए। अब डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होती है, इनिशियल से एंड पोजीशन तक के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये पूरा डिस्टेंस तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एंड से स्टार्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस करूंगी। तो एंड पॉइंट भी यही है और स्टार्ट पॉइंट भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गई जीरो, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ आई नहीं ना, क्यों, क्योंकि एंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है ना। लेकिन यहाँ तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही है, तो यानी यही से शुरू की यही पे खत्म हो गई, यानी ये तो जीरो हो गया, वन भी नहीं आएगा, क्योंकि जब सेम स्पॉट है तो फिर तो वन भी नहीं आएगा, जीरो ही आएगा। तो जीरो से कोई भी चीज डिवाइड हो जाए तो वो जीरो, इसका मतलब इसने कोई मूवमेंट की ही नहीं इन फिजिक्स सेंस। हालांकि वो पूरी दुनिया 10 घंटे लगा के आ रहा है, लेकिन फिजिक्स की सेंस में उसने कोई मूवमेंट नहीं की। तो इसीलिए इस तरह के मूवमेंट को मैं बोलती हूँ नो नेट मूवमेंट, कि वो वापस जब कोई चीज अपनी पोजीशन से हट के वापस अपनी पोजीशन पे एट दी एंड आ जाएगी, तो उसका मतलब उस चीज ने मूवमेंट नहीं की, सही है। ये फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज में ऐसी बात है, करेक्ट। अच्छा, ये हमने 3 वो पढ़ लिए कि किस किस तरीके से जो है ना वो हमारे पास क्या 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 स्टेप्स में जो वेव्स हैं वो प्रोपेगेट करती हैं, आगे जाती हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे एक साइंस टिडबिट्स है, उसमें क्या लिखा हुआ है, अ ह्यूमन एयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू 20,000 टाइम्स इन 1 सेकेंड। कि जो ह्यूमन का जो एयर ड्रम है, एयर ड्रम यानी जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है हमारी, सॉरी, जहाँ पे हम क्या कहते हैं, कोई आवाज हम सुन सकते हैं, जो कोई वॉइस आके वहां पे टच करती है, तो वो तकरीबन कितनी 20,000 ऑसिलेशन या 20 टाइम ऑसिलेशन जो है वो 1 सेकंड के अंदर में हमारा कान बेयर कर सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं, सही है। बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर
अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स गाइडेंस सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।